हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक लॉक में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो फर्स्ट T20 स्टार्ट होने वाला है। उसमें हमारी क्या बेस्ट ड्रीम टीम हो सकती है, ड्रीम 11 और फैंटेसी 11 के लिए। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो मैच जिस ग्राउंड और पिच पे होने वाली है, उस ग्राउंड और पिच अपने T20 रिकॉर्ड्स के बारे में क्या कहती है, ये जान लेते हैं। ये मैच जिस स्टेडियम में होने वाली है उस स्टेडियम का नाम है आर प्रेमादास क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो। पिछला जितना भी वनडे अभी सीरीज हुआ है हाल ही में, वो सारा मैच इसी ग्राउंड पे हुआ है। और अगर बात की जाए इस ग्राउंड की साइज के बारे में, तो ये श्रीलंका का सबसे बिगेस्ट ग्राउंड है। ये मैं साइज़ का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइज़ भी मैटर करती है बॉलर के परफॉर्मेंस और बैटर के परफॉर्मेंस पे। अगर साइज़ बड़ा हो तो स्पिनर्सों के लिए विकेट लेना आसान हो जाता है और बैट्समैन के लिए सिक्स लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाउंड्री बड़ी होती है। अगर बात की जाए इस ग्राउंड की पिच के बारे में, तो यहाँ पे जो पिछला तीनों मैच वनडे मैच के को देखा गया है, तो वहाँ पे ये पिच थोड़ा स्लो रह रही है, यानी कि स्पिनर्सों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदेमंद। यहाँ पे फास्ट बॉलरों को भी विकेट मिलती है, लेकिन स्पिनर्सों को इकोनॉमिकली वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अगर बात की जाए वेदर कंडीशन के बारे में, तो जिस दिन ये मैच है 25 जुलाई को, उस दिन 69% चांस है बारिश होने की। ये बारिश या तो मैच से पहले हो सकती है या बीच में हो सकती है, लेकिन 69% चांस है। गारंटी तो नहीं है कि बारिश होगा ही, लेकिन 69% चांसेस है। बारिश कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती है, बस DLSS मेथड के अलावा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस पर। क्योंकि अगर पिच जहाँ पे बहुत स्लो रहता है वहाँ पे फास्ट बॉलर को उतना मदद मिलने वाला है नहीं है। बारिश थोड़ा सा मदद कर सकती है फास्ट बॉलरों को, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है बारिश कोई फ़र्क डालेगी। अगर बात की जाए यहाँ पे एवरेज स्कोर्स के बारे में, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स है 157, 157। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ मीडियम में है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये ग्राउंड अभी T20 में, ये T20 का रिकॉर्ड से दोस्तों, यहाँ पे T20 में बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट तो नहीं रहती है। और सेकेंड इनिंग की बात की जाए तो ये तो और स्लो हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड इनिंग में 138 ही है, मात्र 138 एवरेज स्कोर। यानी कि यहाँ पे टीम सेलेक्ट करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों से बल्लेबाज अगर लें तो उनसे हमें सेकंड बैटिंग टीम करने वाली से फ़ायदे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सेकंड बैटिंग करने पे एवरेज स्कोर यहाँ पे 138 है, जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने पे 157 है। फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 20-25 रन का फ़र्क पड़ जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए हाईएस्ट टोटल T20I में, हाईएस्ट टोटल है 215 पे 5। ये बांग्लादेश ने बनाया था श्रीलंका के विरोधी। और लोएस्ट है 180 पे 10, यानी कि 80 रन पे 10 विकेट पे 80 रन। अफगानिस्तान बनाया इंग्लैंड के विरुद्ध। ये यहाँ पे रन एवरेज में बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, बहुत कम भी नहीं बनता है, 157। T20 में थोड़ा कम ही स्कोर माना जाता है, उतना भी अच्छा नहीं कह सकते उसको बैटिंग पिच। और अभी तो पिच और स्लो हो गई होगी क्योंकि लगातार 3 मैच हुआ है इसी ग्राउंड पे। तो ये देखते हुए अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो पॉइंट बहुत मायने रखता है ड्रीम टीम सेलेक्ट करने में। पहला पॉइंट जो है ये बैटिंग के बारे में। ये पिच जो पिछला रिकॉर्ड कुछ मैच T20 मैच का रिकॉर्ड जो हुआ है यहाँ पे, पिछला कुछ T20 मैच, वहाँ पे देखा गया है कि ये पिच यहाँ पे वो बल्लेबाज रन बनाता है जो ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलता है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। यानी कि
हार्दिक पांड्या टाइप प्लेयर जो ज़्यादा बाउंड्री मारने पे निर्भर करते हैं, और अजिंक्य रहाणे जो सिर्फ सिंगल डबल निकालते हैं, वैसा बल्लेबाज यहाँ पे नहीं चलता है। वैसा बल्लेबाज चलता है यहाँ पे जो कभी कभी बाउंड्री मारे और बीच में 1-2 रन निकालता रहे, ज़्यादा डॉट बॉल नहीं खेले। तो जैसे लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये बल्लेबाज ऐसा है कि ये हमेशा रन बनाते रहते हैं, बीच बीच में बाउंड्री मार देंगे आपको, कभी कभी 1-2 रन लेते रहेंगे। तो ऐसा बल्लेबाज यहाँ पे चलता है, ना सिर्फ 1-2 रन लेने वाला और ना ही सिर्फ बाउंड्री मारने वाला बल्लेबाज यहाँ पे नहीं चलता है। तो आप ड्रीम टीम सेलेक्ट करते वक्त इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है बॉलिंग के बारे में। यहाँ पे विकेट तो फास्टर और स्पिनर दोनों को मिलता है, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे विकेट स्लोअर स्पिनर्स और स्लोअर बॉलर के लिए कुछ ज़्यादा हेल्पफुल है, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ऑलराउंडर का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी कि पिछला कुछ मैच T20 मैच की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलराउंडर आपको ड्रीम टीम में कुछ ज़्यादा पॉइंट दिला सकते हैं। तो आप इन 3 पॉइंट को, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन 3 पॉइंट को खासकर आप ध्यान में रख सकते हैं। बैटिंग में उस बैट्समैन को आप ज़्यादा प्रीफर कीजिए जो हमेशा रन बनाता रहे, डिफेंसिव माइंडसेट का ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माइंडसेट का हो। बॉलिंग में आप दोनों को लीजिए, जहाँ पे स्पिनर और फास्टर दोनों को मदद मिले, तो वहाँ पे आप उस परफेक्ट बॉलर को लीजिए जो सबसे बढ़िया बॉलर हो फास्टर और सबसे बढ़िया बॉलर हो स्पिनर। लेकिन आप स्पिनरों की संख्या कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलराउंडर लेना ना भूलिए, एक ना एक ऑलराउंडर आपके टीम में होना ही चाहिए। कम से कम आप जितना अच्छा ऑलराउंडर ले सके उतना ले लीजिए। ऑलराउंडर यहाँ पे पॉइंट देता है T20 में। अब बात करते हैं पॉसिबल 11 क्या हो सकती है ये मैच में दोनों टीमों का। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम टीम के बारे में। इसी में हम लोग बात कर लेंगे खिलाड़ियों की फॉर्म के बारे में भी, यहाँ पे इन लोगों का फॉर्म क्या है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका टीम की। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग करते वक्त दिख जाएंगे अभिषेक फर्नांडो और विनोद भानुका। ये दोनों वनडे सीरीज में भी ओपनिंग किए हुए थे। आपको नंबर 3 पे जैसे वनडे सीरीज में मिले वैसे ही राजापक्षे मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये जो है डिकवेला, वो भी आपको शायद इनके जगह पे दिख जाए या इनके जगह पे दिख जाए। आपको नंबर 4 पे इनके वाइस कैप्टन धनंजय डिसिल्वा मिल जाएंगे जो ऑलराउंडर हैं। नंबर 5 पे ज़्यादा उम्मीद है असलंका ही खेले, लेकिन हो सकता है ये भी निशंका ये भी खेल सकते हैं। ये असलंका ऑलराउंडर है। नंबर 6 पे आपको मिल जाएंगे डी चनाका, कैप्टन है और ऑलराउंडर है। नंबर 7 पे करुणारत्ने और नंबर 8 पे चमीरा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं ये। नंबर 9 पे आपको मिल जाएंगे एल संडकाना या अकीला धनंजय। ये दोनों में से कोई एक जरूर रहेगा या दोनों ही रह सकते हैं। नंबर 10 पे रजिता या इसरू उडाना, ज़्यादा उम्मीद इसरू उडाना क्योंकि ये स्पेशलिस्ट T20 बॉलर ही हैं और ऑलराउंडर भी हैं, इसलिए इनका उम्मीद थोड़ा ज़्यादा है। आपको फिर नंबर 11 पे सरप्राइज तौर पे वी फर्नांडो भी मिल सकते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये तो वनडे सीरीज में नहीं खेले हुए थे। अब बात करते हैं इन 11 प्लेयर में किसका फॉर्म कैसा है। तो बात की जाए पहले अभिषेक फर्नांडो की, तो ये अभी सबसे अच्छा फॉर्म में है। पिछला मैच जिन्होंने जिताने में बहुत अहम भूमिका थी इनकी। दूसरे नंबर पे विनोद भानुका जो भी ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। इनका फॉर्म ना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे है और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मीडियम इनके फॉर्म को बोल सकते हैं, ठीक ठाक है। नंबर 3 पे आपको मिल जाएंगे राजापक्षे। ये पिछले 3 वनडे मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन लास्ट के मैच में
रन बनाए हुए हैं, 60+ रन बनाए हुए हैं बी राजापक्षे। और ये थोड़ा हम लोग को जो जैसा खिलाड़ी चाहिए जो हमेशा रन बनाता रहे, ना ही बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो वो हमेशा रन बनाते रहते हैं, उस खिलाड़ी के लिस्ट में आते हैं बी राजापक्षे। नंबर 4 पे आपको मिल जाएंगे डी सिल्वा, वाइस कैप्टन है। टेक्निकली बहुत ही करेक्ट बल्लेबाज इनको कहा जाता है, लेकिन इनका बल्लेबाजी में उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस तो नहीं है। 20-25 रन बनाए हुए हैं 2-3 मैचों में, पिछले मैचों में, और 2 विकेट भी लिए हुए हैं। तो इनको आप ले सकते हैं एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे। नंबर 5 पे है असलंका। इनका भी फॉर्म बैटिंग के तौर पे अच्छा खासा है, बॉलिंग तो नहीं किए हुए हैं उतना, बैटिंग के तौर पे ठीक ठाक फॉर्म है। नंबर 6 पे मिल जाएंगे ये शना का, कैप्टन है। बॉलिंग में एक दो विकेट ले ही रहे हैं मैचों में, और बैटिंग में शुरुआत के फर्स्ट वनडे मैच में इन्होंने रन बनाए हुए थे, लेकिन पिछले मैचों में रन बनाए हुए नहीं हैं। इनका बल्लेबाजी फॉर्म कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कैप्टन होने के कारण से और एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेल सकते हैं T20 मैचों में, क्योंकि अभी श्रीलंका का मनोबल बहुत बढ़ गया होगा। पिछला मैच जो जीते हुए हैं ये लोग, तो शायद ये अच्छा इनिंग खेल सकते हैं। नंबर 7 पे आपको मिल जाएंगे करुणारत्ने। बात की जाए अगर नंबर 7 पे, तो आपको करुणारत्ने है। ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है बैटिंग के लिए। बॉलिंग में पिछले मैच में 1 विकेट लिए हुए थे, लेकिन बैटिंग इनका बहुत ही अच्छा है, एग्रेसिव बल्लेबाजी कर लेते हैं नंबर 7 पे आके, और रन बनाए हुए हैं पिछले मैचों में। तो आप एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे इनको भी देख सकते हैं। नंबर 8 पे आपको आ जाएंगे डी चमीरा। पिछले मैच में 2 विकेट लिए, हालांकि उससे पहले 2 मैचों में इनका फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन ये अभी श्रीलंका के इस प्लेइंग 11 में एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर के तौर पे, सबसे अच्छे फास्ट बॉलर के तौर पे यही है। फिर आपको एल सेंडकाना मिल जाएंगे। अगर उनके बारे में बात की जाए तो इनका फॉर्म भी बॉलिंग पे अच्छा है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं। इनका पिछले मैचों में हर एक मैच में एक ना एक विकेट मिला हुआ ही है। ये पिछला मैच नहीं खेले हुए थे, लेकिन उससे पिछले 2 मैचों में इनको 2 विकेट मिला हुआ था। और बात कर ली जाए अकेला धनंजय के बारे में, तो वो अपना फर्स्ट मैच इस सीरीज का खेले हुए थे पिछला मैच, और वो 3 विकेट लेके निकले हुए हैं उस मैच से, और श्रीलंका को लास्ट ओडीआई जिताने में इनकी भी भूमिका बहुत अहम थी। आपको उसके बाद आर रजिता मिल जाएंगे या इसरी उडाना। ज़्यादा उम्मीद है इसरी उडाना का मिलने की, लेकिन आर रजिता भी हो सकते हैं। इसरी उडाना का T20 में रिकॉर्ड अच्छा है, और ये T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है इनको। वेरिएशन बहुत है इनके गेंदबाजी में, और ऑलराउंडर भी है। इनका फॉर्म भी ओडीआई में तो इनका फॉर्म आज बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आप T20 में इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बात की जाए फिर बी फर्नांडो के बारे में, तो ये लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग है, थोड़ा लंबे हाथ कद के हैं, स्विंग और बाउंस दोनों करवाते हैं गेंद को। तो सरप्राइज के तौर पे ये हो सकते हैं। ये अपना वनडे सीरीज में तो नहीं थे, लेकिन इनको आप कंसीडर कर सकते हैं T20 के लिए सरप्राइज के तौर पे। अगर बात की जाए इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेज मिलने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको ओपनिंग में शिखर धवन मिल जाएंगे, जिनका फॉर्म अच्छा था। देखिए, ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आ रहे हैं, तो इनका फॉर्म अच्छा ही होगा या इनमें कुछ क्वालिटी होगी, इसलिए वो प्लेइंग 11 में है। अगर प्लेइंग 11 में आप फॉर्म की ज़्यादा बारे में चिंता मत कीजिए, जो खिलाड़ी आपको ग्राउंड पिच के हिसाब से सूटेबल है आप उनको लीजिए, और फॉर्म का भी इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन प्लेइंग 11 में आने का मतलब क्या हुआ, वो बाकी खिलाड़ियों से बेहतर है, इसीलिए प्लेइंग 11 में है। तो आप खिलाड़ियों की चिंता मत कीजिए, वो आपकी ड्रीम टीम के हिसाब से सूटेबल होता है कि नहीं होता है, आप वो देखिए। अगर बात की जाए पृथ्वी शॉ जो ओपनिंग करेंगे, उनका फॉर्म के बारे में, तो ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में भी 40+ रन, फर्स्ट मैच में भी 49, और सेकेंड मैच में तो उतना अच्छा खास नहीं किए थे, लेकिन फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में हैं।
सूर्य कुमार यादव सबसे अच्छे फॉर्म में इंडिया की तरफ से, और जैसा बल्लेबाज हम लोग खोज रहे हैं जो हमेशा रन बनाता रहे, बीच बीच में शॉट भी मारे, अच्छा शॉट मारे, एक दो रन निकालते रहे, मतलब डिफेंसिव माइंडसेट का ना हो, तो ये हैं पृथ्वी शॉ हैं। नंबर 3 पे संजू सैमसन है, इनका लास्ट ओडीआई इनका फर्स्ट मैच था इस दौरे का, और बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे, और माइंडसेट भी जैसा हमको चाहिए वैसा ही है। ईशान किशन अच्छे फॉर्म में है, लास्ट मैच नहीं खेले हुए थे लेकिन अग्रेसिव बल्लेबाजी है, हमेशा बाउंड्री मारने की सोचते हैं। हार्दिक पांड्या उसी माइंडसेट में आ जाते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, और एग्रेसिव माइंडसेट से बैटिंग करते हैं। हाँ, बॉलिंग में ये थोड़े ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर एक बेहतर हो सकते। कुणाल पांड्या अच्छा खासा बैटिंग कर लेते, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माइंडसेट से नहीं है, हल्का सा इनको डिफेंसिव की कैटेगरी में ले सकते हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो ये भी विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, बहुत अच्छे स्पिनर तो नहीं है लेकिन विकेट इनको भी मिल जाता है। बात की जाए दीपक चहर के बारे में तो एक ऐसा गेंदबाज जो विकेट लेने की क्षमता बहुत अच्छी रखती हो, साथ में कुछ बल्लेबाजी भी कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो भी, लेकिन विकेट लेने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी है। भुवनेश्वर इस टीम का सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, इनके पास क्वालिटी भी बहुत अच्छी है विकेट लेने की, और ये भी थोड़ी खासी बल्लेबाजी तो कर ही लेते हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती एक सरप्राइज पैकेज जो आपकी टीम में होना ही चाहिए, अगर ये खेले तो एक सरप्राइज पैकेज होगा, आपके ड्रीम टीम में होना ही चाहिए। बहुत अच्छे स्पिनर हैं, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, और एक सरप्राइज पैकेज जितना भी डेब्यूटेंट रहता है ना ड्रीम टीम में आपको होना ही चाहिए। अधिकतर डेब्यूटेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, ये नहीं कि डेब्यूटेंट है इसीलिए, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। और बात की जाए फिर राहुल चहर और युजवेंद्र चहल के बारे में, तो ये दोनों के बारे में आपको पता ही होगा, इतने अच्छे गेंदबाज है, स्पिनिंग राइट आर्म लेके स्पिन करते हैं। युजवेंद्र चहल का फॉर्म तो इस दौरे में बहुत अच्छा है। राहुल चहर कल पिछला वनडे अपना फर्स्ट मैच था इस दौरे का इनका, और 3 विकेट लिए, ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में। ये थी पॉसिबल प्लेइंग 11 और इन खिलाड़ियों की फॉर्म क्या है, ये कैसी बल्लेबाजी करते हैं, कैसी गेंदबाजी करते हैं, उनके बारे में। अब हम बात करते हैं अपना ड्रीम टीम कैसा होना चाहिए उसके बारे में, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ड्रीम टीम सिलेक्ट करते वक्त मैं 3 बातों को ध्यान में रखता हूँ, 3 मेन पॉइंट्स हैं मेरी ड्रीम 11 टीम सेलेक्ट करने के लिए। पहला है प्लेयर इन फॉर्म अकॉर्डिंग टू पिच, ग्राउंड एंड अपोजिशन, यानी कि आपको फॉर्म में रहे हुए प्लेयर को लेना है, लेकिन वैसे फॉर्म में प्लेयर को लेना है जो पिच, ग्राउंड और अपोजिशन के हिसाब से सूटेबल हो। पिच ग्राउंड के बारे में समझ में तो आता है, लेकिन ये अपोजिशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि अपोजिशन में आपको देखना होगा कैसा बल्लेबाज है और कैसा गेंदबाज है। अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में है लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड है, और अपोजिशन में कोई बहुत अच्छा राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ये हुआ अपोजिशन का मतलब। तो आपको इस हिसाब से एक लिस्ट चुननी है। सेकेंड लिस्ट आपको होनी चाहिए सरप्राइज प्लेयर के तौर पे, यानी कि ऐसा प्लेयर जो अभी तक कोई मैच खेला तो नहीं है, लेकिन आप जो डेब्यूटेंट हो या बहुत दिनों के बाद मैच खेल रहा हो, लेकिन अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये सरप्राइज प्लेयर हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट आपको दे के जाते ही हैं। फिर बात आ जाती है प्लेयर अकॉर्डिंग टू मैच वैल्यू, यानी कि ऐसा प्लेयर जो उस मैच वैल्यू के हिसाब से सूटेबल हो। अगर मैच बहुत बड़ा हो तो आप एक्सपीरियंस प्लेयर के पीछे जा सकते हैं, अगर मैच छोटा हो तो आप यंग टैलेंटेड प्लेयर के पीछे जो फॉर्म में हो उनके पीछे भी जा सकते हैं। तो आप ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए अपना ड्रीम 11 टीम सेलेक्ट कीजिए, और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ हमारी ड्रीम 11 टीम क्या होनी चाहिए फर्स्ट T20 मैच के लिए। तो देखते हैं, आपको बल्लेबाज में विकेट कीपर में या तो आपको संजू सैमसन या ईशान किशन या दोनों दिख जाएंगे। अगर दोनों खेले तो आप संजू सैमसन को ले लीजिएगा, अगर कोई एक खेले तो किसी दोनों में से किसी एक को ले लीजिएगा। यानी कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट टिक होना चाहिए संजू सैमसन के लिए। ईशान किशन के लिए इसीलिए नहीं क्योंकि संजू सैमसन आपको नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते मिलेंगे, और
ईशान किशन बहुत ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट से हैं। संजू सैमसन ना ही बहुत एग्रेसिव ना ही बहुत डिफेंसिव, बीच के हैं, जो हमारे इस पिच ग्राउंड के हिसाब से सूटेबल है। और इनका नंबर ऊपर भी है बैटिंग के लिए। नंबर 2 पे बल्लेबाजी की लिस्ट में आइएगा तो आपको सूर्य कुमार यादव लेना ही लेना है, इसके लिए कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। फिर आपको पृथ्वी शॉ मिल जाएंगे, इनको भी आप ले ही लीजिए। फिर आपको मिल जाएंगे अविष्का फर्नांडो, श्रीलंका की तरफ से बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, ओपनिंग करते हैं और जैसा माइंडसेट हमको चाहिए वैसा ही माइंडसेट्स के हैं। जिस पिच ग्राउंड के हिसाब से बल्लेबाज चाहिए उसी हिसाब से फॉर्म में भी है। फिर आपको मिल जाएंगे धनंजय डिसिल्वा, बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है लेकिन आप इनको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और फॉर्म दिखाए हुए हैं बल्लेबाजी में थोड़ा सा और थोड़ा सा गेंदबाजी में भी। इनको हम एक मौका दिखते हैं, वाइस कैप्टन है, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेल भी सकते हैं और इनका अभी मनोबल भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि टीम मैच जीती हुई है पिछला मैच और टेक्निकली करेक्ट होने के कारण से इनको हम कंसिडर कर लेते हैं। इस बार देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं ये। फिर आप बी राजापक्षे, पिछला मैच में मैच विनिंग पारी खेले हुए थे। जैसा माइंडसेट होना हमको चाहिए वैसा ही माइंडसेट के हैं, ना ही बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, हमेशा रन बनाने की सोचते हैं। अगर ये न खेले तो एन डिकवेला उसी माइंडसेट से आते हैं। इनका एवरेज टी20 में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन माइंडसेट इतना अच्छा है रन बनाने का। स्ट्राइक रेट 130 के आसपास है तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। और राजापक्षे तो अच्छा फॉर्म में है ही। आगे बात करते हैं भुवनेश्वर भूवी, एक एक्सपीरियंस फॉर्म में प्लेयर जो किसी भी पिच पे विकेट लेने की क्षमता रखता हो, तो आप इनको लिख सकते हैं फास्ट बॉलर के तौर पे इंडिया की तरफ से। फिर यहाँ पे मैं इंडिया की तरफ से स्पिनर्स को कुछ ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ क्योंकि ये पिच स्लो बिहेव करती है, तो स्पिनर्स को मैं सोच रहा हूँ कि फास्ट के अलावा बल्कि उन स्पिनर्स को महत्व ज़्यादा दिया जाए। तो अगर राहुल चहर और युजवेंद्र चहल दोनों खेले और वरुण चक्रवर्ती नहीं खेले तो आप इन्हीं दोनों को ले लीजिए। अगर दोनों में से कोई एक खेले तो आप राहुल चहर को पहले लीजिए क्योंकि राहुल चहर को पिछला टी20 परफॉर्मेंस युजवेंद्र चहल से कुछ अच्छा है। हालांकि युजवेंद्र चहल के पास एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी मैं राहुल चहर को प्रीफर करूंगा फर्स्ट चॉइस के लिए। अगर आप 2 टीम बनाते हैं तो उसमें एक में युजवेंद्र चहल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर श्रीलंका की तरफ से एक बहुत अच्छा स्पिनर्स राइट आर्म लेग स्पिन जो पिछला मैच उतना फर्स्ट मैच खेले हुए इस दौरे का, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें उन्होंने 3 विकेट लिया। एक बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छे स्पिनर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है इनके पास। नहीं तो इनके जगह पे एल संडकाना भी खेल सकते हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं इनके जगह पे। अगर दोनों खेले तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दीजिए, सेकंड टीम में आप एल संडकाना को भी ले सकते हैं। अगर बात करें इस लिस्ट के बारे में सरप्राइज प्लेयर के तौर पे तो आप वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट कीजिएगा। एक मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, बहुत वेरिएशन है इनके पास, बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हुए हैं आईपीएल में और हमेशा कोई ना कोई डेब्यूटेंट अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा पॉइंट ड्रीम टीम में देता ही है। अगर ये ना खेले, इनके जगह पे कोई दूसरा प्लेयर खेले, अगर वो डेब्यूटेंट हो तो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो श्रीलंका की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से, या कोई ऐसा प्लेयर हो जो बहुत दिनों के बाद अपने मैच टीम में खेल रहा है तो उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सरप्राइज प्लेयर के तौर पे। अगर वरुण चक्रवर्ती खेले तो उनको आप ले ही लीजिएगा। अगर बात की जाए प्लेयर अकॉर्डिंग टू मैच वैल्यू, यानी कि मैच वैल्यू कैसा है, दोनों टीमों का मनोबल तो अच्छा ही होगा। श्रीलंका चाहेगी कुछ ज़्यादा जोर लगाना क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा, पिछला मैच जीती हुई है। तो श्रीलंका की तरफ से मैं यहाँ पे एक अच्छा ऑलराउंडर को सी करुणारत्ने जो पिछला मैच में 1 विकेट लिए और उससे 2 पिछला मैच में अपने बल्ले से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसा मैं बोल रहा था कि ऑलराउंडर का महत्व यहाँ पे है, अच्छा खासा है टी20 में इस मैदान पे, तो आप सी करुणारत्ने को ऑलराउंडर के तौर पे आप देख सकते हैं। अगर आपका विचार हो कोई इंडिया की तरफ से ऑलराउंडर लेने का तो आप हार्दिक पांड्या की तरफ देख सकते हैं क्योंकि टी20 में हार्दिक पांड्या का बैटिंग ऑर्डर आपको अपर दिख सकता है और ये अच्छे खासे बाउंड्री लगाते हुए आपको दिख जाएंगे। और टी20 में बल्लेबाज हमेशा गेंदबाज के पीछे पड़ने की कोशिश करते थे, इस तौर पे आपको हार्दिक पांड्या विकेट लेते हुए दिख सकते हैं। फर्स्ट चॉइस आप सी करुणारत्ने को दीजिएगा मेरे तरफ से, और अगर आपको सेकेंड टीम बना दे तो आप इनको दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको भी दे दीजिए फर्स्ट चॉइस, तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से किसी आपको ले सकते हैं आप प्लेयर अकॉर्डिंग टू मैच वैल्यू के लिए।
तो ये रही हमारी ड्रीम 11 की टीम। अब आपको हम इसी टीम को ड्रीम 11 ऐप पे बना के दिखाते हैं कि टीम कैसी है आपकी टीम बनने के बाद। हम यहाँ पे विकेट कीपर के ऑप्शन में संजू सैमसन को सेलेक्ट करते हैं। आपको बल्लेबाजी में आपको सूर्य कुमार यादव, अविष्का फर्नांडो और पृथ्वी शॉ को ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो सी करुणारत्ने ऑलराउंडर को छोड़ के डी सनाका को भी ले सकते हैं, या हार्दिक पांड्या, डी करुणारत्ने और डी सनाका तीनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। मैं करुणारत्ने को प्रेफर किया हूँ, या आप डी सनाका को भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे चॉइस हो सकते हैं एक ऑलराउंडर के तौर पर। हालांकि यहाँ पे बल्लेबाजी की लिस्ट में ये आते हैं, लेकिन एक ऑलराउंडर हैं ये असल में। राजापक्षे हो गए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ऑलराउंडर के तौर पर धनंजय डी सिल्वा और सी करुणारत्ने। फिर आपको दिख जाएंगे भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगा आर चौहर, वरुण चक्रवर्ती। देख लेते हैं टीम में कौन सी कमी रह गई है। संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, इनका हो गया अखिलेश धनंजय, और मैं एक बॉलर लेना भूल गया हूँ, ये रहा अकेला धनंजय। तो आप देख लीजिए ये टीम हो सकती है, आप बहुत ही अच्छी टीम जो परफॉर्मेंस कर सकती है। आप यहाँ पे सी करुणारत्ने के जगह पे इनके जगह पे इनके कप्तान डी सनाका को भी ले सकते हैं, हार्दिक पांड्या को भी ले सकते हैं, या तो ये हो सकती है हमारी ड्रीम टीम फर्स्ट T20 के लिए। देख सकते हैं संजू सैमसन विकेट कीपर, सूर्य कुमार, बी राजापक्षे, फर्नांडो, पृथ्वी शॉ, धनंजय डी सिल्वा, करुणारत्ने, भुवनेश्वर कुमार। आप अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के बारे में बोले तो मैं सिलेक्ट करूँगा आप संजू सैमसन को कैप्टन और सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन, या अगर ये खेलें वरुण चक्रवर्ती तो आप सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना सकते हैं और वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन। ये हो सकता है आपका ड्रीम टीम। तो देखिए ये रहा टीम। आप यहाँ पे कैप्टन संजू सैमसन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस मेरा कैप्टन संजू सैमसन और वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सेकेंड चॉइस होना चाहिए कैप्टन सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टन वरुण चक्रवर्ती, अगर ये खेले तो।